हेलो दोस्तों, पिंक लाइफ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम केवल बनाने की रेसिपी सीखने जा रहे हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपके सामने है। इसको डिटेल में देखने के लिए आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। दोस्तों, सबसे पहले हम बादाम और पिस्ता लेंगे। पिस्ता को हम 1 घंटे के लिए फ्रीज में ठंडा कर लेंगे। बादाम को हम गर्म कर लेंगे। पिस्ता को ठंडा करना है और बादाम को गर्म करना है ताकि ये दोनों इजीली से कटिंग हो पाए। अगर हम इनको ऐसे ही कटिंग करेंगे तो हमारे अच्छे से कटिंग नहीं होंगे और ये बीच में टूट जाएंगे। पिस्ता को ठंडा करने के बाद इजीली से कटिंग किया जा सकता है, बादाम को गर्म करने के बाद। ये दोनों ही हमारी डेकोरेशन में काम आएंगे। दोस्तों, ऐसे टिप्स आपको कोई भी बताएगा, आप इनको नोट करते जाइए। अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 1 लीटर दूध लेंगे। दूध को थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर मिला देंगे। मिल्क पाउडर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे दूध में कोई भी लम्स ना रहे। अगर हमारे दूध में कोई भी गांठ पड़ जाती है तो रबड़ी अच्छे से नहीं बनेगी। अब हम इसमें चीनी मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसको कितनी क्वांटिटी में लेना है यह सब मेरी इंग्रेडिएंट लिस्ट में है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम मिक्सी का एक जार लेंगे। इसमें हम 4 चम्मच घी डालेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें देसी घी यूज किया है, आप भी इसमें देसी घी यूज कीजिए। हमने 5-6 बर्फ के टुकड़े डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मिक्स हो गया, घी हमारा जम गया उसके अंदर। अब हम इसमें दूध ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स किया। दोस्तों, इसमें एक सीक्रेट टिप्स ये है कि आप इसको जितना ठंडा रखोगे बैटर को, उतना ही आपकी अच्छे से जालीदार घेवर बनेगा। इसमें हमें पानी का जो इस्तेमाल करेंगे वो एकदम से चिल्ड वाटर होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल वाटर डालेंगे तो हमारा बैटर अच्छे से नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम मक्खन निकालते हैं वैसे मक्खन की तरह रेडी हो गया है ये। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा को हमने एकदम से सारा नहीं डालना है, कुछ क्वांटिटी में हमने डालना है। हमने पानी भी ठंडा यूज करना है। मैदा और पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बचे हुए मैदा को भी हम यूज करेंगे। दोस्तों, बैटर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। घेवर बनाने में वक्त लगेगा बट ये डिलीशियस बनेगा और एकदम से हलवाई जैसा दिखाई देगा। जैसे हलवाई लोग बनाते हैं वैसा ही दिखाई देगा। देखिए, हमारा बैटर रेडी होता जा रहा है। अब इसमें हम बचा हुआ मैदा यूज कर लेंगे। साथ में हम ठंडा पानी डालेंगे इसमें। दोस्तों, मैं फिर से बता रही हूँ, पानी हमने बिल्कुल ठंडा लेना है। यही हलवाइयों का सीक्रेट होता है। देखिए, हमारा बैटर रेडी है। अब इसमें सीक्रेट ये है कि इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। हलवाई लोग जो है बेसन भी ऐड करते हैं जिससे घेवर का कलर एकदम से अलग आता है। इसको मिक्स कर लिया। देखिए, बैटर हमारा कितना अच्छे से रेडी है। इसको हमने मोटा नहीं रखना, बैटर को हमें पतला रखना है।
बहुत पतला भी नहीं करना। अब इसको हमने बोतल में ऐड कर लेना है। बोतल में हम इसलिए डालते हैं ताकि हम इस बैटर को इजी से यूज़ कर सकें, नहीं तो हम चम्मच से अगर यूज़ करते हैं तो हमारे आसपास छींटे पड़ेंगे और ना ही हमें क्वांटिटी का पता चल पाएगा। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए बोतल को फ्रीज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से मेरा बैटर रेडी हो जाए। अब मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ। मैंने 2 कप चीनी लिया, 1 कप वाटर। अब चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसको हमने धीमी गैस पे बनाना है। साथ में देखिए दोस्तों, ये रबड़ी हमारी तैयार होने वाली है। जब हम रबड़ी बनाते हैं तो हमारे साइडों में जो दूध चिपक जाता है उसको हमें निकालते रहना है। साथ में हमें नीचे भी स्पून चलाती रहनी है ताकि हमारा दूध नीचे से ना जले। साथ में हमारी चाशनी भी रेडी हो रही है। देखिए दोस्तों, गाढ़ी होने लगी है हमारी चाशनी। इसमें हम इलायची मिला देंगे। जैसा आप सब जानते हैं दोस्तों, इलायची का अपना ही फ्लेवर होता है। जब हम इसको डालेंगे अपने घेवर में तो ये अपना अलग ही टेस्ट देगा। दोस्तों चाशनी बनाते टाइम हमें देखना है कि चाशनी हमारे तार वाली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। देखिए हमारी रबड़ी कितनी अच्छे से रेडी हो रही है। इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। दोस्तों रबड़ी के लिए दूध आप फुल फैट वाला भी यूज कर सकते हैं और मीडियम फैट वाला भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल फैट वाला है तो बहुत बढ़िया है। देखिए रबड़ी अब हमारी तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर देखिए। अब हम बनाते हैं जालीदार घेवर के लिए। एक पतीला लिया हमने, इसमें हमने घी ऐड कर लिया। मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह वनस्पति घी भी ले सकते हैं या आप तेल ले सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। जैसा आपको कंफर्ट लगे आप वो ले सकते हैं। इसमें हमने पतीले के आधे से भी नीचे रखा है। अगर हम ऊपर तक रखेंगे तो यह जब हम बनाने लगेंगे तो वह उछलकर बाहर आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। घी को हमने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर को हमने थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर हम ज़्यादा बैटर डाल देंगे तो वो उछल के बाहर आ जाएगा। इसको हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, बोतल का ये फ़ायदा होता है। मैंने बोतल इसलिए यूज़ की है ताकि मैं बैटर को आराम से थोड़ा थोड़ा डाल सकूं। और जैसे इसके झाग कम हो जाए तभी हमें बैटर आगे डालना है। अगर हम एक साथ ज़्यादा बैटर डालेंगे तो उससे फिर ये हमारा अच्छे से पकेगा नहीं और दूसरा ये बाहर की तरफ भी आ जाएगा। बैटर को हमने ठंडा रखना है। घोल आपका जितना ठंडा होगा उतनी अच्छी आपकी जालीदार घेवर बनेगी, नहीं तो आप नॉर्मल से आपका घेवर बिल्कुल खराब हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा। यही बातें जो है ना दोस्तों सीक्रेट हो जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा। जब बन जाता है इसमें हल्के हल्के हमें स्पून से साइड में नीचे कर देना होता है। देखिए दोस्तों, हमारी जाली कितनी परफेक्ट जाली रेडी हो गई है। इसको हमने एक स्पून से या स्टिक से उसको निकाल लेना है। मैंने एक प्लेट में रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा घी प्लेट के अंदर आ जाए।
अब हमारे जो पतीले में इम्प्योरिटी आ गई है, जो जला हुआ है, उसको हम बाहर कर देंगे निकाल कर। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये हमारे अगली जाली में परेशानी देगा, इसका टेस्ट खराब कर देगा। तो इसको हम अच्छे से बाहर निकाल देंगे, घी को क्लीन कर लेंगे। जब हम बैटर डालते हैं दोस्तों, तो उसमें होल ऐसे हो जाता है। अगर बाय चांस आपके बैटर डालते टाइम होल नहीं है तो आप किसी स्टिक से या स्पून से उसके अंदर होल भी करते रहिएगा बीच में, ताकि घी नीचे से ऊपर आ जाए और आपका पूरा बेस अच्छे से कवर होकर पक जाए। देखिए दोस्तों, मैंने भी इसमें होल कर दिया है। जहाँ होल है वहीं से हमें बैटर डालना है, ताकि ये फूल कर अच्छे से जाली में सेट हो जाए। अब हमें साइडों से इसको नीचे उतार लेना है। देख रहे हैं दोस्तों कितनी अच्छी जालीदार बन रही है हमारी घेवर। इसको हम अच्छे से घी में डिप कर देंगे, ताकि जो ऊपर का पार्ट थोड़ा सा कच्चा है वो अच्छे से पक जाए। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा घेवर का बेस तैयार हो गया है। कितनी अच्छे से परफेक्ट तरीके से जाली आई है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बड़ी ही डेलिकेट होती हैं, उठाते टाइम ध्यान रखिएगा, टूट भी जाती है। देखिए नीचे घी आ गया, जितना भी एक्स्ट्रा घी इसमें था सारा नीचे आ गया है। अब मैं एक प्लेट में स्टैंड रख लूंगी। स्टैंड पे हमने पेस्ट रखा। अब इस पर हम चाशनी लगाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, चाशनी हमने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी है। हमने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने चाशनी चारों तरफ लगा देनी इस पर। ऐसे ही हमने नेक्स्ट पीस पर भी लगा देनी है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाशनी हमने थोड़ी ही यूज करनी है, ज्यादा यूज नहीं करनी है। दूसरा, हमें चाशनी लगाने के बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि चाशनी इसमें अच्छे से सेट हो जाए। जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी आपकी होगी वो आपकी नीचे प्लेट में आ जाएगी, इसीलिए हमने स्टैंड को यूज किया है इसके नीचे। कभी भी इसको चाशनी लगाते ही खाने की ट्राई मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी होता है और घेवर वाला कोई टेस्ट नहीं आएगा आपको। इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना सेट होने के लिए। अब दोस्तों हम इस पर रबड़ी यूज करेंगे। रबड़ी को हम अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं बिना रबड़ी के भी, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। हम लोगों को रबड़ी के साथ ही अच्छा लगता है, तो आप सिंपली भी खा सकते हैं, रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, रबड़ी को अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा। चारों तरफ रबड़ी लग चुकी है। अब हमने इसको डेकोरेशन कर देनी है पिस्ता और बादाम से। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। लीजिए, आपका घेवर तैयार है, खाइए और खिलाइए। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।